नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं न्यूज 24। बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, जन स्वराज अभियान के संस्थापक और चुनावी राजनीतिकार के तौर पर देश भर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब अदालत के चक्कर काटते नजर आ सकते हैं। बता दें, पटना के सीजेएम कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि वे 17 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हो। दरअसल यह पूरा मामला बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी की ओर से दायर मानहानि केस से जुड़ा हुआ है। बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। इस बयान को लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रशांत किशोर को तलब किया है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर तीखे बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन जब बात व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा पर आ जाती है तो मामला सीधे कोर्ट में पहुंच जाता है। बता दें, अशोक चौधरी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर ने बयान देते समय मर्यादा की सीमा लांघ दी है और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। अब जरा समझते हैं कि यह पूरा मामला क्यों अहम माना जा रहा है। बता दें, प्रशांत किशोर ने, जिन्हें लोग पीके के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ एक चुनावी राजनीतिकार नहीं है, बल्कि अब उन्हें खुद को बिहार की राजनीति में एक बड़े विकल्प के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। जन स्वराज अभियान के जरिए वे लगातार राज्य भर में पद यात्रा कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और मौजूदा सरकार पर तीखे हमले भी बोल रहे हैं। ऐसे में अगर उनके खिलाफ मानहानि का मामला कोर्ट में चलता है तो यह उनकी राजनीतिक छवि और अभियान दोनों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वहीं कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 अक्टूबर को उन्हें हर हाल में पेश होना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर की व्यस्त राजनीति यात्रा और अभियान के बीच अब उन्हें अदालत की कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी इस केस को लेकर पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। वे पहले ही कह चुके हैं कि किसी को भी उनकी छवि धूमिल करने का हक नहीं है और वे इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम राजनीति के नजरिए से देखें तो यह मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, यह आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति और सियासी समीकरणों पर भी असर डाल सकती है। प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार की राजनीति में खुद को परिवर्तन का चेहरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरकार को घेर रहे हैं, नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं और सीधे जनता से संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन मानहानि केस के चलते अब उनके सामने यह चुनौती भी खड़ी हो गई है और वे अदालत में अपना पक्ष कैसे मजबूती से रखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो 17 अक्टूबर की तारीख बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम रहने वाली है। उस दिन सबकी निगाहें पटना की सीजेएम कोर्ट पर होगी कि वहां प्रशांत किशोर क्या कहते हैं और अदालत का रुख इस मामले पर कैसा रहता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक ऐसा केस है, बल्कि बिहार की राजनीति में बढ़ती तल्खी और बदलते समीकरणों की एक झलक भी है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला प्रशांत किशोर के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा या फिर वे इसे अपने पक्ष में एक राजनीतिक हथियार के तौर पर पेश करेंगे। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।